आप अपने हिंदू धर्म के नहीं हो सकते, सनातनियों के नहीं हो सकते, तो आप दूसरे के क्या होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर कई मुकदमे थे। अभी बिहार का मुख्यमंत्री जो नए बनाए गए हैं उनके ऊपर 7 मर्डर केस हैं, अन्य केस छोड़ दीजिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का एक बयान आया है कि वर्तमान जो सरकार है उससे उन्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि वो इस घोटाले का या चंदा चोरी का पर्दाफाश करेगी और जो अपराधी हैं उनको दंडित करेगी। तो उनका साफ कहना है कि जब दूसरा कोई आएगा तभी इस मामले का पटाक्षेप होगा। कि जितना मुगलों ने मंदिरों को नहीं लूटा था उससे ज़्यादा इन लोगों ने लूटा है। आज अभी बद्रीनाथ के मंदिर की भी चर्चा हो रही, वहाँ भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, वहाँ भी लूट हुई है। उन्होंने कहा भी एक जनसभा में कि ये लोग बाबर के ढांचे को पसंद करने वाले लोग हैं। आपकी पार्टी की तरफ इशारा था। ये लोग राम मंदिर को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं और जो सनातनी है, जो देश के की हिंदू जनता है, वो कभी भी इनकी बातों में नहीं आएगी, इनके इस तरह के प्रोपेगेंडा में नहीं आएगी। उन्होंने इस तरह की बातें कही। क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा घोटाला है भी। इससे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान में कोई हुआ नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि सनातनी बहुत दुखी हैं। चंदा चोरी, जो कष्ट, जो दुख इस सरकार ने दिया है उसका कोई निराकरण नहीं है। इस सरकार को जाना ही इसका सबसे बड़ा निराकरण होगा। जब ये सरकार जाएगी तभी चीज़ें सुव्यवस्थित होंगी, तभी चीज़ें पटरी पे आएंगी। एक रिस्क लेकर के अखिलेश यादव ने जो इस पे बातचीत किया, इस मामले का खुलासा हुआ और बात यहाँ तक पहुँची। वहीं निशिकांत दुबे जैसे लोग भी हैं जो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और तरह तरह की बातें बना रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना है? आप लोग जब ज़मीन पे जाते हैं तो क्या असर दिखता है इस चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी का जो मामला आया? SIT की जांच से भी प्रूफ हो गया कि हाँ, अनियमितता तो हो रही थी, गड़बड़ी तो हो रही थी। तो जनता के बीच क्या आपको देखने को मिलता है? राम मंदिर में चंदा चोरी या यूं कहें कि चढ़ावा चोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अखिलेश यादव ने फिर एक बार ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के फिर से चर्चा हो रही है। और उन्होंने जो कहा है कि मंदिर परिसर में जिन लोगों को काम मिला था, अगर उनके CDR की डिटेल्स निकाली जाए, यानी कॉल डिटेल्स निकाली जाए, तो 99% से ज़्यादा उम्मीद है कि इस प्रकरण का खुलासा हो जाएगा। अध्यक्ष जी, क्या लगता है आज का जो बयान है अखिलेश यादव का, वो किस तरफ इंगित करता है? ये बात उनकी सही है कि अगर वहाँ लगे जितने उनके कर्मचारी हैं या ये कहिए उनके संघ के और ट्रस्ट के लोग हैं, उनका CDR खंगाला जाए तो पूरा चोरी का प्रकरण सामने आ जाएगा। किससे कैसे की गई, किस तरह से बात की गई और धन और जो वो आभूषण थे किस तरह उनको यहाँ से हटाया गया। ये बिल्कुल सही उनकी बात है। यानी इससे खुलासा हो जाएगा? हाँ, खुलासा हो जाएगा। आज फिर अखिलेश जी ने एक और बयान दिया। कई बयान सारे आ रहे हैं क्योंकि वो लगातार मुखर होकर के इस मामले को उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सनातनी बहुत दुखी हैं। चंदा चोरी, जो कष्ट, जो दुख इस सरकार ने दिया है उसका कोई निराकरण नहीं है। इस सरकार को जाना ही इसका सबसे बड़ा निराकरण होगा। जब ये सरकार जाएगी तभी चीज़ें सुव्यवस्थित होंगी, तभी चीज़ें पटरी पे आएंगी। आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारा भी, मैं उनसे सहमत हूँ, हमारा भी कहना है कि आज स्थिति यह है कि प्योरे हिंदू और सनातनी समाज में इस तरह की घटना कभी लोगों ने देखा नहीं था। यह इतनी बड़ी चोरी हुई है। भगवान राम का मंदिर किस तरह बने, कैसे बना, कितना उसमें प्रचार हुआ, कितना लोगों ने दान दिया, कितना लोगों ने पैसा दिया। पहले, इसके पहले विहिप द्वारा, अशोक सिंघल द्वारा चलाया जा रहा वह ईंट पूजन का कार्यक्रम हो, ये तमाम ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिसमें लोगों ने दिल खोल के पैसा दिया। आस्था के नाते, भगवान के प्रति लगाव के नाते गांव-गांव और अन्य जगहों पर लोगों ने पैसा दिया। और उस समय ये पैसा जोड़ा गया था तो 1400 करोड़ रुपया उस वक्त था। तो इन परिस्थितियों में जब लोगों ने इतना पैसा उस समय दिया और इसके बाद मंदिर बनाने का जो प्रकरण चला, जिस तरह से लोग इसमें लग करके दान करते जा रहे थे, चाहे बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग, जिसकी जो हैसियत थी उसके अनुसार आदमी दान कर रहा था। और ये इसकी लागत, इसमें आया पैसा बहुत बड़ी रकम थी। और उसको ये तो अभी हम समझ रहे हैं
यह 45 दिनों का सीसीटीवी का ये रिकॉर्ड आया है। इसके पहले जो रिकॉर्ड था कि कितना आया कितना गया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। उसमें सीसी फुटेज नहीं लगी थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। इससे ये पता चलता है कि यह धन कई अरबों में था। 40 दिन में आपके कहने का मतलब जो 70 बार चोरी की घटना सामने आई, हाँ। और अगर सीसीटीवी फुटेज पीछे का भी रहता, हाँ, तो वो एक बहुत बड़े घोटाले का, या यूं कहें कि चंदा चोरी का मामला सामने आता। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा घोटाला है भी। इससे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान में कोई हुआ नहीं होगा। और ये घोटाला निश्चित तौर पर इसमें कहीं न कहीं देश की, प्रदेश की और जो उनके संगी साथी हैं, सभी लोगों ने मिलकर प्लानिंग के साथ किया। ये तो जनता के साथ छल करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जात के नाम पर राजनीति करते हैं, और धर्म के साथ इस तरह का खिलवाड़, आस्था के साथ इस तरह का खिलवाड़ शायद दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं हुआ होगा, कोई भी मुल्क में नहीं हुआ होगा। लेकिन आज इनका, अभी लोग कह रहे हैं तो उल्टा जवाब आता है कि टुन्नू यादव ने चोरी किया। एक पहला नाम जो पहली बार आया, ये टुन्नू यादव का। टुन्नू यादव क्या था उसमें? ट्रस्ट का कोई मेंबर था? नहीं। ट्रस्ट में उसकी कोई भागीदारी नहीं थी। टुन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था। उसने इतनी बड़ी चोरी कैसे करा दी? इतनी बड़ी चोरी टुन्नू यादव ने कैसे करा दी? जब मामला आगे बढ़ा, यह है एक नैरेटिव इन लोगों ने गढ़ने का प्लान बनाया था, लेकिन वह नैरेटिव चल नहीं पाया। और इस बात को लोग बार बार प्रयास करते हैं। अब तो सामने आ गया 8 मुलजिम जो बनाए गए जी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वह है उनके समाज के लोग हैं। ये कहा गया कि टुन्नू यादव का एक रिश्तेदार भी था जिसको टुन्नू यादव की सिफारिश पर रखा गया था। ये सब बिल्कुल घटना जो है, ये बड़े लोगों की साजिश हुई है। इसमें बड़े लोग, सरकार से लेकर के आरएसएस के लोग, और जो उनका अन्य संगठन है, विहिप हो चाहे वह अन्य संगठन हो, वो सभी लोगों के नॉलेज में है। और इस तरह की बड़ी घटना घटी है। ये निश्चित तौर पर पूरे देश में सनातनियों की जो आस्था भगवान के प्रति थी, जो उनका ये विश्वास था कि हमारे भगवान बहुत मजबूत हैं, भगवान जो चाहेंगे वही होगा, इस चोरी से कहीं न कहीं उनकी आस्था को ठेस पहुंची। मतलब जनता के मन में अब अविश्वास की भावना आ गई है। आप लोग जब ज़मीन पे जाते हैं तो क्या असर दिखता है? इस चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी का जो मामला आया, एसआईटी की जांच से भी प्रूफ हो गया कि हाँ, अनियमितता तो हो रही थी, गड़बड़ी तो हो रही थी। तो जनता के बीच क्या आपको देखने को मिलता है? देखिए, जनता तो कह रही है कि ये जब भगवान के नहीं हुए, भगवान राम के नहीं हुए, तो ये जनता के क्या होंगे? आज अविश्वास इनके प्रति जनता में हो गया, नाराज़गी है जनता में। जनता में नाराज़गी है। अब इससे बड़ा घटना क्या हो सकती है, आप बताओ? जो लोग दिन रात भगवान राम के नाम की माला जप करके वो वोट लेने का काम किए, न वो विकास की बात करते हैं, न कानून व्यवस्था की बात करते हैं, न वो बेरोजगारी की बात करते हैं, न महंगाई की बात करते हैं। वो केवल एक काम, धर्म के बारे में किस तरह से जनता को फंसा करके, उलझा करके हम पूंजीपतियों के माध्यम से जनता की लूट कर सकें, महंगाई बढ़ा सकें, बेरोजगारों को रोजगार न देना पड़े, जिस तरह का वह काम करते हैं, निश्चित तौर पर आज जनता धीरे धीरे समझ रही है। और उससे इनके प्रति नाराज़गी, इनके प्रति जो जनता में भावना थी, वो आहत हो रही है। देखिए, जनता इस कांड से बेहद दुखी है। और जहां अखिलेश यादव की भूमिका को लेकर के बात कही जा रही है कि उन्होंने अच्छा किया, एक बड़ा कदम उठाया, और एक रिस्क लेकर के, जनता में नाराज़गी भी हो सकती थी कि आप अनर्गल अनायास आरोप लगा रहे हैं। तो एक रिस्क लेकर के अखिलेश यादव ने जो इस पे बातचीत किया, इस मामले का खुलासा हुआ और बात यहाँ तक पहुँची। वहीं निशिकांत दुबे जैसे लोग भी हैं जो देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और तरह तरह की बातें बना रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना है? देखिए, भाजपा अपराधियों की पार्टी। आज कई प्रदेशों में चुनाव हुए, आप बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर कई मुकदमे थे,
अभी बिहार का मुख्यमंत्री जो नए बनाए गए हैं उनके ऊपर 7 मर्डर केस हैं, अन्य केस छोड़ दीजिए। आपका हेमंत बिस्वा है वहाँ का असम का जी, वो भी अपराधी तरह के आदमी। तो जितने भी आज आप देख लीजिए वहाँ का भी यही हाल है, वेस्ट बंगाल का भी वही हाल है, शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी। तो ये ऐसे लोगों को बनाते हैं जो लोग राजनीति के जीरो होते हैं, लेकिन अपराध जगत में उनका वर्चस्व रहा। वही गलत सही भाषा बोल सकते हैं, वही गलत सही बात कर सकते हैं। इनके यहाँ अभी आप निशिकांत दुबे जी हों, चाहे हिमाचल प्रदेश के एक नेता हैं अनुराग ठाकुर हों, कुछ ऐसी टीम उन लोगों की बनाई गई है कि जो उटांग पटांग बातें करते रहें, जो असली मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए उल्टी सीधी बातें करती रहें। तो उसमें आपका निशिकांत दुबे नंबर 1 पे है। नंबर 1 पर क्या क्या पार्लियामेंट में कह जाता है, क्या क्या बातें कह जाता है। बातें यहाँ तक हो गई कि अखिलेश यादव पहली बार इस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया कि अगर 10 मिनट के अंदर आपकी पोस्ट नहीं हटाई गई ट्विटर से तो हम मुकदमा करेंगे, कार्रवाई कराएंगे। देखिए ये गंभीर मसला है भाई, आप किस आधार पे कह रहे हो? केवल ये अखिलेश यादव को बदनाम करने के लिए टुन्नू के साथ जोड़ रहे हो? भाई वो तो अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा काम किया, वो धर्म का पालन किया कि जो यह चोरी हो रही थी, जो डकैती हो रही थी, जो लूट हो रही थी, अगर उसको वह न उजागर करते तो कितनी बड़ी ये मामला चलते रहता, हाँ, ये मामला चलता रहता। अब तक कोई समझ नहीं पाया था। कहीं न कहीं उनको जानकारी मिली, उन्होंने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया, मैं समझता हूँ कि उनकी तारीफ की जानी चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने भगवान राम के मंदिर में हो रही डकैती, लूट, चोरी को आपने उजागर किया। इसके लिए पूरे देश के सनातनी लोग आपको धन्यवाद देते हैं, पूरे सब लोग। आज क्या है भाई, आज ये लोग तो अब उस बात को टाल रहे हैं। जोगी जी फिर वही पुरानी भाषा। आपने जोगी जी का नाम लिया तो मुझे एक सवाल उनसे रिलेटेड याद आ गया। उन्होंने कहा भी एक जनसभा में कि ये लोग बाबर के ढांचे को पसंद करने वाले लोग हैं। आपकी पार्टी की तरफ इशारा था। ये लोग राम मंदिर को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं और जो सनातनी है, जो देश की हिंदू जनता है, वो कभी भी इनकी बातों में नहीं आएगी, इनके इस तरह के प्रोपेगेंडा में नहीं आएगी। उन्होंने इस तरह की बातें कही। क्या कहना है आपका? देखिए, ये निश्चित तौर पर आपका हिंदू होने का मतलब ये थोड़ी ना कि आप भगवान राम के मंदिर में डकैती डालें, चोरी करें, बेईमानी करें। आप अपने हिंदू धर्म के नहीं हो सकते, सनातनियों के नहीं हो सकते, तो आप दूसरे के क्या होंगे? आप यह बात कहने के आपको अधिकार नहीं है कि इस तरह की बातें, जो आज पूरी दुनिया में ये जाहिर हो गया कि जितना मुगलों ने मंदिर को नहीं लूटा था, मंदिरों को नहीं लूटा था, उससे ज़्यादा इन लोगों ने लूटा है। आज अभी बद्रीनाथ के मंदिर की भी चर्चा हो रही, वहाँ भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, वहाँ भी लूट हुई है। अगर सब जांच कराई जाए तो बड़े बड़े मंदिर भी उसकी जद में आ जाएंगे। तो ये हिंदू के नाम पर, ये निश्चित तौर पर धर्म के नाम पर ये लोग डकैती डाल रहे हैं, ये दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये मामले को डाइवर्ट करने के लिए दूसरी बातों को कहते जा रहे हैं। निशिकांत दुबे आज स्थिति ये है कि आज वह अखिलेश मिश्रा पकड़े गए हैं, उनका पुलिस ने वो बयान लिया है। करुणेश दुबे पांडे हैं, आपके लवकुश मिश्रा हैं, 3 लोगों को उन्होंने पुलिस रिमांड पर लिया था विवेचनाधिकारी ने, और तीनों लोगों ने कहीं भी टुन्नू यादव का नाम नहीं लिया, किसी एफआईआर में नहीं, कहीं किसी नहीं नाम, किसी जांच में भी टुन्नू यादव का नाम नहीं लिया। और यह लोग पूरी घटना की बात कह रहे हैं। और जो बरामदगी हुई इनके पास से, जिस तरह की बरामदगी बताई जाती है, ये बरामदगी तो मैं समझता हूँ कि उसका 1% भी नहीं, लेश मात्र ही है। अगर इतनी बड़ी चोरी हुई है तो जब तक पूरी बरामदगी नहीं आएगी तब तक ये मुलजिम सही हैं कि गलत हैं ये भी नहीं होगा। असली मुलजिम जो हैं, जो लोग हैं असली चोरी के मुलजिम, तो वह लोग हैं जो लोग ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं,
वो ट्रस्ट के पदाधिकारियों को जब तक आप पकड़ेंगे नहीं, उनसे पुलिस रिमांड लेकर के जांच नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा? भगवान का नाम ले लेकर भगवान को ही धोखा दे दिया इन्होंने। अब कहा जा रहा है कि पहले जो अयोध्या में दर्शनार्थियों की जो भीड़ रहती थी, जो दर्शन करने के लिए देश विदेश से भी लोग आते थे, अब वो भीड़ अयोध्या में नहीं दिखाई दे रही, कम हो गई है वहाँ पे दर्शनार्थियों की संख्या। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इस बात को कह ही रहा हूँ कि लोगों की आस्था डगमगाई है। और जो जिस तरह से चढ़ावा मिलता था, चढ़ावे में कमी आई है। आज जो लोग बाहर के, विदेश के, चाहे अन्य प्रांतों से लोग आते थे, एक विश्वास था भगवान के प्रति, उस विश्वास पे विश्वासघात हुआ है। तो ये निश्चित तौर पर यह सनातनी धर्म के लोगों के जिस तरह की आस्था को चोट पहुंचाई गई है, यह बहुत बड़ा अपराध है। और इस अपराध को हम जनता माफ़ नहीं करेगी। और जब दूसरी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर अगर जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी, सब अलग हो जाएगा। और ये सभी लोग पकड़े जाएंगे जो आज लोग घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं। इसी तरह तो पहले मनु के ज़माने में होता था, छोटे लोगों को पकड़ करके मुकदमे में डाल दिया जाता था, बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता था। आज भी वही हो रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का एक बयान आया है कि वर्तमान जो सरकार है उससे उन्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि वो इस घोटाले का या चंदा चोरी का पर्दाफाश करेगी और जो अपराधी हैं उनको दंडित करेगी। तो उनका साफ कहना है कि जब दूसरा कोई आएगा तभी इस मामले का पटाक्षेप होगा। देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव देश के ऐसे नेता हैं, जब उनका शासन था तब बेईमानी का कोई आरोप नहीं लगा था। यही जोगी जी भाई भतीजा मिल करके बात करते थे। लेकिन आज जब आप मंदिर में चोरी कर रहे हो, मंदिर को भी नहीं छोड़े, भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे हो, तो अब तो भ्रष्टाचार थाने, तहसीलों, अधिकारियों के ऑफिस, बड़े बड़े जगहों पर ये ठेके में, सड़क बनाने में, और तो जितना कितना होता होगा। आज सड़कें टूट रही हैं, बनी हुई सड़क जो 1 महीना 2 महीना की बनी है वो भी टूट रही हैं। तो कितने भ्रष्टाचार, और ये संगठित भ्रष्टाचार ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी सरकारें कर रही हैं। और जोगी जी, निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि अखिलेश यादव, जोगी जी इन सब चीज़ों को बचाने के लिए बार बार वही मुगलों की बात, वही बाबर की बात, वही दूसरे की बात, वो तो बहुत दिन बीत गया। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, जब आपकी सरकार है, अखिलेश यादव की सरकार तो मात्र 5 वर्ष थी, नेताजी की भी सरकार कुल मिला के 4-5 वर्ष थी, और आज आप 10 वर्ष पूरा कर रहे हो, देश में आपकी 12-13 साल सरकार हो गई। तो अभी वही पुराने मुद्दे, देश की राजनीति में लोग नेहरू का उदाहरण देते हैं, और आज उत्तर प्रदेश में लोग समाजवादी पार्टी का उदाहरण देते हैं। आप क्या किए हो, आप क्या कर रहे हो, आप किस तरह से लोगों को न्याय दे रहे हैं, उसके बारे में कभी नहीं आप बताते। मैं आपसे बस ये समझना चाहता हूँ कि शंकराचार्य जी का जो इशारा है, जो उन्होंने किया है कि दूसरा कोई आएगा, दूसरा से क्या तात्पर्य हो सकता है? क्या वो इशारा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को कि दूसरे किसी मुख्यमंत्री को जब इस उत्तर प्रदेश में जनता चुनेगी तभी जा कर के अयोध्या जैसे प्रकरण का पटाक्षेप होगा, खुलासा होगा, लोगों को न्याय मिलेगा? देखिए, ये प्रदेश की जनता भी जानती है और सभी लोग जानते हैं, अखिलेश यादव का कार्यकाल निर्विवाद था। और जब अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर इसकी जब जांच होगी तो सीधे सारी परतें खुल जाएंगी, और पूरे जो लोग बचे लोग हैं, इन लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा। क्या तू सच में जा रही है? नहीं, तू पापा को तो जानती है ना। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी, मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ
अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुंचाएगी। बाबा बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।